हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू को लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुकी है और अपलोड भी कर चुका हूँ मैं उसको। तो उसमें मैंने बताया कि आई फ्लू होता है क्या है, आई फ्लू के लक्षण क्या हैं, आई फ्लू अगर हो जाता है तो उसको लेकर सिम्टम्स क्या हैं, बचाव क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। कितने टाइप्स का आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस होता है। इस वीडियो में भी हम आई फ्लू के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर लोगों के दिमाग में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि हम उन पॉइंट्स पर जाएं, दोस्तों आप लोगों को अगर थोड़ी सी बहुत, जो लोग पढ़ चुके हैं साइंस, जिन्होंने पढ़ा है 12th तक, तो उन्होंने आँख का बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ा होगा। तो जो अगर नहीं पढ़ा है तब भी हम एक थोड़ी सी जानकारी है जो हम दे देते हैं आप लोगों को। तो पहला है कि ये जो हमारी आई है, पूरी आँख है, तो जो वाइट वाला पोर्शन है, ब्लैक वाले पोर्शन को छोड़ के उसको स्क्लेरा बोलते हैं। जो वाइट वाला पोर्शन है, बीच वाले भाग को हम कॉर्निया बोलते हैं। हालांकि इसमें भी आइरिस, प्यूपिल वगैरह कई सारे पॉइंट्स होते हैं, हम इतनी गहराई तक नहीं जाते। तो स्क्लेरा के ऊपर एक लेयर होती है, छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है, जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। और कंजक्टिवाइटिस ही कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन होता है। अगर किसी वर्ड के पीछे आइटिस लगता है तो वो उसका इन्फेक्शन होता है। ये मेडिकल भाषा में है, मेडिकल की लैंग्वेज में अगर किसी शब्द के पीछे आइटिस लगा हुआ है तो वो उसका इन्फेक्शन होता है। तो कंजक्टिवाइटिस आँख का इन्फेक्शन होता है, कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन होता है। विज़न का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और हाँ, लेकिन किन्हीं केसों में जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, चाहे वो आप खुद की लापरवाही रही हो या कुछ गलत दवाई डाल देने की वजह से, तो उसमें हमारी कॉर्निया को अफेक्ट करता है। ये विज़न भी उसमें अफेक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं, ऐसा होता नहीं है अक्सर। तो दोस्तों अगर पॉइंट्स की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि वो इसको चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है तो उससे जोड़कर चल रहे हैं कि ये चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है उसकी वजह से आई फ्लू फैल रहा है। तो भैया कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह से कि कोरोना के टाइम में एक अफवाह फैली थी। कोरोना जो है वो 5G टेस्टिंग की वजह से फैल रहा है। तो ये अफवाह है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसका जो मेन कारण है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि बरसात के मौसम में अक्सर आई फ्लू होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसका एक कारण ये रहा है कि इस बार जुलाई माह में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। कई राज्यों में बाढ़ के हालात हो गए, जिसकी वजह से वातावरण में ह्यूमिडिटी हो जाती है। और ह्यूमिडिटी में हम देखते हैं कि जो शरीर का पसीना, टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन नमी वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस स्थिति में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं और रेप्लिकेट भी करते हैं खुद को। हाँ, तो इसमें आई फ्लू के साथ साथ बहुत सारे जो रोग हैं, डॉक्टर्स जो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग होते हैं वो इसको सीजन बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां इसी मौसम में होती हैं। चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया, टाइफाइड, ये कुछ भी हो, फंगस, बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस मौसम में फैलती हैं। तो इसका चंद्रयान 3 से कोई लेना देना है नहीं। बहुत ज़्यादा नमी हुई है, नमी की वजह से आँखों में पसीना गया, पसीने की वजह से आपने बार बार छुआ, खुजली हुई, उसकी वजह से बैक्टीरिया, वायरस इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है आप लोगों को। इसका कोई चंद्रयान से लेना देना है नहीं। और दूसरा है, एक सवाल है कि आँखों में देखने से फैलता है, तो ये वाईफाई वाला कोई सिस्टम है नहीं कि हाँ हवा में फैल रहा है, नहीं। अगर डायरेक्ट आप किसी को छूते हैं, किसी संक्रमित व्यक्ति को छूते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और फिर उसी हाथ को, जो आपका संक्रमित हो जाता है, उसी हाथ को आँख को छूते हैं, तो उसी स्थिति में ये फैलता है। या आप किसी के तौलिया, रुमाल या किसी स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उसकी वजह से ये फैलता है। ऐसे नहीं फैलता कि हाँ हवा से फैल रहा है या आँखों में आंखें डालने से फैल रहा है। आँखों में आंखें डालने से
प्यार होता है, आई फ्लू नहीं होता। ये अभी भी सच है। और दूसरा है कि चश्मा पहनने से बचे रहेंगे, तो ये भी अफवाह है। चश्मा पहनने से आप इससे बचने वाले नहीं हैं। अगर आपकी उंगली, आपने अपने आप को हाइजीन नहीं रखा, आप इन्फेक्टेड पर्सन से आपने हाथ मिलाया है और उसको फिर चश्मा पहन रखा है और फिर भी आप अंदर से डाल के आँख को छू रहे हैं, तो होगा। चश्मा आपको नहीं बचाएगा। हालांकि चश्मा मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया कि चश्मा 2 चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो है कि जब आई फ्लू हो जाता है तो आई फ्लू की स्थिति में बहुत ज़्यादा लाइट इरिटेट करती है और आदमी जो पेशेंट है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट फील करता है। अगर चश्मा पहन लेता है तो इस आई फ्लू वाला व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट फील करेगा। और दूसरा है कि जब बार बार आँख पर हाथ जाता है तो वो याद आएगा कि उसको भाई आई फ्लू चल रहा है, इस समय टच नहीं करना है आँख को बिल्कुल भी। क्योंकि अगर हाथ सैनिटाइज कर रखे हैं उसने अपने आप, तो धुल रखे हैं, साफ़ हैं, तो छू लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे याद आएगा कि हाँ, हाथ भी गंदे और चश्मा लगा रखा, आई फ्लू चल रहा, भी छूना नहीं है। और दूसरा है कि विज़न को अफेक्ट करता है, तो विज़न को अफेक्ट नहीं करता है। किसी स्थिति में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि या तो पेशेंट की गलती है, लोग अब तरह तरह की दवाइयाँ या कुछ इस तरह की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं जो इसको क्रिटिकल कर देती है, तो उस स्थिति में हमारी कॉर्निया को इन्फेक्टेड ये अफेक्ट करता है और उस स्थिति में विज़न को भी नुकसान हो सकता है। और दूसरा है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक रहने वाला है, तो तब तक रहने वाला है जब तक कि मौसम में, वातावरण में थोड़ा सा ड्राइनेस नहीं आ जाता है। अभी लगभग मुझे लग रहा है कि अभी 10-15 दिन और रहने वाला है आई फ्लू, या उससे कम। बच्चों को ज़्यादा होता है। बच्चों को इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे मिलनसार बहुत ज़्यादा होते हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता है, उतना समझदार भी नहीं होते कि क्या छूना है, किसके पास जाना है। वो एक दूसरे को टच करते हैं और खेलते हैं, बार बार आँखों को मलते हैं, पसीना भी उन्हें ज़्यादा आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ खेलते हैं, तो पसीना आता है और इसीलिए बच्चों को ज़्यादा हो रहा है। दूसरा है कि परिवार में अगर किसी एक को है तो सबको होना है। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे घर में मेरे पापा को हुआ और किसी को नहीं हुआ। पापा दुकान चलाते हैं, दुकान पे नोट आए, उन्होंने आंखों को टच कर लिया तो हो गया होगा। बाकी हमारे परिवार में और किसी को हुआ नहीं है, तो ये भी एक तरह की अफवाह है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आई फ्लू से संबंधित थे, लोगों को भ्रम था, इन कुछ सवाल थे। दोस्तों, इस वीडियो में फिर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपको आई फ्लू हो गया तो नॉर्मली आप जैसे मोक्सिफ्लोक्सासिन, लोग बता रहे हैं कि मोक्सिफ्लोक्सासिन काम कर रहा है। मोक्सिफ्लोक्सासिन, डेक्सामेथासोन भी काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से लोग रिकवर हो रहे हैं। बार बार आँखों को धोएं, ठंडे पानी से, साफ़ पानी से एकदम आँखों को बार बार धुलें, बर्फ़ से सिकाई करें। अगर किसी थैली में या कपड़े में बर्फ़ को, आइस को पीस कर रख कर आँखों की सिकाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। और चश्मा लगा कर रहें। लैपटॉप अगर हो गया है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी का देखना बंद करो एकदम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।